सर्वेभ्य नमो नमः। मित्राणि, आज हम करेंगे ऐसे प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट का जीके जीएस होता है, वैसे ही ये संस्कृत का जीके और जीएस है। कई बार ये प्रश्न एसटेट में, डीएसएसबी में, यूपी टेट में, यूपी टीजीटी पीजीटी में आ चुके हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले हर संस्कृत की परीक्षाओं में आप ये प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये आपको कम से कम 4 से 5 नंबर हर परीक्षा में देकर जाएगी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे वेद त्रयी। वेद त्रयी कौन सी? जैसे वेद त्रयी किसको कहते हैं? एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मिलते हैं तो उनको वेदों की क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों की त्रयी कहा जाता है। अब देखिए, संस्कृत साहित्य की वृहत त्रयी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आया हुआ है और आगे भी आएगा। देखिए, संस्कृत साहित्य के वृहत त्रयी ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है किरात अर्जुनियम, इसके रचयिता हैं भारवी। दूसरा है शिशुपाल वधम, इसके रचयिता हैं माघ। और तीसरा है नैषधीय चरितम, इसके रचयिता हैं श्री हर्ष। और यदि इसको याद रखना है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? किशन। क्या है? किशन। क से किरात अर्जुनियम, स से शिशुपाल वध और न से नैषधीय चरितम। तो यदि संस्कृत साहित्य की वृहत त्रयी पूछा जाए तो आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं किशन। अब आगे देखिए, काव्य शास्त्र के वृहत त्रयी ग्रंथ कौन से हैं? ये किसके थे? संस्कृत साहित्य के। और ये किसके हैं? काव्य शास्त्र के वृहत त्रयी ग्रंथ। एक है ध्वन्यालोक, दूसरा है काव्य प्रकाश और तीसरा है रसगंगाधर। ये कक्षा में ही याद हो जाएंगे, इनको 1-2 बार अच्छे से सुन लीजिए। पहला ध्वन्यालोक, दूसरा काव्य प्रकाश और तीसरा है रसगंगाधर। अब आयुर्वेद की वृहत त्रयी देख लेते हैं। आयुर्वेद की वृहत त्रयी कौन कौन सी हैं? एक चरक संहिता, दूसरी सुश्रुत संहिता और तीसरी है अष्टांग हृदय। एक बार फिर देख लेते हैं। एक चरक संहिता, 2 सुश्रुत संहिता और 3 अष्टांग हृदय। अब देखिए, जैसे वृहत त्रयी थे संस्कृत साहित्य के, वैसे ही संस्कृत साहित्य के लघु त्रयी ग्रंथ हैं। एक कुमार संभव, दूसरा रघुवंशम और तीसरा मेघदूत। ये प्रश्न कई बार में एसटेट में भी आए हुए हैं और डीएसएसबी में भी। देखिए, लघु त्रयी ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला कुमार संभव, दूसरा रघुवंशम और तीसरा है मेघदूत। ये तीनों किसके द्वारा रचित हैं? ये हैं तीनों कालिदास के द्वारा रचित। आगे देखिए, अब है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से आते हैं? पहला उपनिषद, दूसरा गीता और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। कौन कौन से? पहला उपनिषद, दूसरा गीता और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। अब त्रिमुनि देख लेते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि या व्याकरण के मुनि त्रयी, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। सबसे पुराना व्याकरण किसका माना जाता है? पाणिनि व्याकरण। अब व्याकरण के मुनि त्रयी कौन से हैं या त्रिमुनि कौन से हैं? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। इनको वररुचि भी कहा जाता है। अब देखिए, ये व्याकरण के मुनि त्रय हैं और ये पुराणों के। अब पुराणों के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? वेदव्यास हैं, दूसरे पराशर हैं और तीसरे शुकदेव। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अब देखिए, शतक त्रयी। शतक त्रयी कौन कौन से हैं? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये तीनों किसके द्वारा रचित हैं? ये तीनों भर्तृहरि के द्वारा रचित हैं। अब देखिए, पाषाण त्रयी। पाषाण त्रयी कौन कौन सी है? किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग पाषाण त्रयी माने जाते हैं। ये पाषाण त्रयी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये तीनों सर्ग हैं ये बहुत ही कठिन माने जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पाषाण त्रयी। अब आगे देखिए, जैन संप्रदाय के नाटक त्रयी। 3 नाटक कौन कौन से हैं जैन संप्रदाय के? एक पंचास्ति कायसार, दूसरा समय सार और तीसरा है प्रवचन सार।
एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। पंचास्ति काय सार, दूसरा समय सार और तीसरा है प्रवचन सार। आगे देखिए, बौद्ध दर्शन के त्रिपिटक, बौद्ध दर्शन के त्रिपिटक कौन से हैं? एक विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। अब देखिए, वेदांत दर्शन की कठिन त्रयी, वेदांत दर्शन की कठिन त्रयी कौन कौन सी है? एक खंडन खंड खाद्य, दूसरा तत्व दीपिका और तीसरा है अद्वैत सिद्धि। पहला कौन सा है? खंडन खंड खाद्य, दूसरा तत्व दीपिका और तीसरा है अद्वैत सिद्धि। अब महाभारत के पंचरत्न देख लेते हैं। महाभारत के पंचरत्न, एक गीता, दूसरा विष्णु सहस्त्रनाम, तीसरा अनुगीता, चौथा भीष्म सत्वराज और पांचवा है गजेंद्र मोक्ष। क्लास में ही याद करने का प्रयत्न कीजिए। महाभारत के पंचरत्न कौन कौन से हैं? गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्म सत्वराज और पांचवा है गजेंद्र मोक्ष। अब प्रस्थान चतुष्टयी, प्रस्थान चतुष्टयी कौन कौन सी हैं? देखिए, एक उपनिषद, दूसरी गीता, तीसरा ब्रह्मसूत्र और चौथा है भागवत। क्या है? भागवत। प्रस्थान चतुष्टयी कौन कौन से हैं? उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत। आगे देखते हैं। अब देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय कौन सा है? ईशावास्यो उपनिषद, ईशावास्यो उपनिषद। अब देखिए, तैत्तिरीय आरण्यक का 10वां प्रपाठक, तैत्तिरीय आरण्यक में क्या है? प्रपाठक। तो प्रपाठक कौन सा है? महानारायणो उपनिषद। कौन सा है? महानारायणो उपनिषद। अब प्रश्न नंबर 17 देखिए, तैत्तिरीय आरण्यक का 10वां प्रपाठक कौन सा है? महानारायणो उपनिषद। अब 18 देखिए, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय वृद्धारण्यको उपनिषद। क्या? वृद्धारण्यको उपनिषद। अब आगे देखिए, आप स्तंभ धर्म सूत्र का 8वां पटल। क्या? आप स्तंभ धर्म सूत्र का 8वां पटल अध्यात्म पटल। क्या? अध्यात्म पटल। अब गीता का 18वां अध्याय, गीता का 18वां अध्याय कौन सा है? एकाध्यायी गीता, एकाध्यायी गीता। और किरात अर्जुनियम का 5वां सर्ग कौन सा है? चित्र काव्य। कौन सा काव्य? चित्र काव्य। फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार फिर फास्ट रिवीजन हो जाएगी हमारी, कक्षा में ही याद हो जाएंगे सारे। अब देखिए, इस क्लास को आप 1 या 2 बार सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कक्षा में ही याद हो जाएंगे। देखिए, वेद त्रयी कौन कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। संस्कृत साहित्य की वृत्त त्रयी कौन कौन सी है? किशन, किरात अर्जुनियम, शिशुपालवध और नैषधीय चरितम। इनके लेखक भी पूछे जाते हैं। किरात के भारवी, शिशुपालवध के माघ और नैषध के श्री हर्ष। काव्य शास्त्र की वृत्त त्रयी कौन कौन सी है? ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और रस गंगाधर। आयुर्वेद की वृत्त त्रयी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। लघुत्रयी ग्रंथ की ये है, ये कर्म हो जाएगा, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। तो ये शॉर्टकट में हम क्या याद रख लेंगे? कर्म। कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, ये तीनों किसके द्वारा विरचित हैं? कालिदास के। प्रस्थान त्रयी कौन कौन सी? एक उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। व्याकरण के मुनि त्रयी पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पुराणों के मुनि त्रयी वेदव्यास, पराशर और शुकदेव। आगे देखिए, शतक त्रयी कौन कौन से? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इनके लेखक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पहले बता चुकी हूँ। पाषाण त्रयी, किरात के प्रथम 3 सर्ग क्या कहे जाते हैं? पाषाण त्रयी। जैन संप्रदाय के नाटक त्रयी कौन कौन से हैं? एक पंचास्ति कायसार, दूसरा समयसार और तीसरा प्रवचन सार। बौद्ध दर्शन के त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। वेदांत दर्शन के कठिन त्रयी खंडन गद खाद्य, तत्व दीपिका और अद्वैत सिद्धि। महाभारत के पंचरत्न गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता और भीष्म सत्वराज और गजेंद्र मोक्ष।
प्रस्थान चतुष्टयी, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत। फ्रेंड्स 10 मिनट की क्लास है, अंत तक बने रहिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद, तैतरीय आरण्य का 10वीं प्रपाठक महानारायण उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय वृद्धारण्यों को उपनिषद, आप सतम धर्म सूत्र का 8वां पटल अध्यात्म पटल, गीता का 18वां अध्याय एकाध्याय गीता और किरात अर्जुनिम का 15वां सर्ग चित्रकाव्य। फ्रेंड्स ये सभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे और अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिले। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।